यूपी में 2022 चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी सियासी दिग्गज चुनावी रण में उतर चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव हैं हमारे साथ, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, सबसे पहला सवाल, आप चुनावी रथ पर सवार हो चुके हैं, नेताजी का आशीर्वाद मिल गया? देखिए, नेताजी का पूरा आशीर्वाद है। नेताजी के आदेश से ही मैंने पार्टी बनाई थी और रथ पे चढ़ने से पहले 6-7 दिन पहले मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा था। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब आपसे दूसरा सवाल है कि यूपी के सीएम कहते हैं कि आज यूपी में कानून का राज है, कहते हैं भ्रष्टाचार अब मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, और ऐसा भी दावा करते हैं कि जब समाजवादी की, जिसमें आप सत्ता में जिस वक्त रहे थे, उस वक्त भ्रष्टाचार की साइकिल दौड़ती थी यूपी में। देखिए, अब तो ये जनता तय कर देगी इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में। एक तो इस सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरा देश परेशान है, पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है, और यहाँ तक कि हर वर्ग के लोग, देखिए अल्पसंख्यक लोग, बैकवर्ड लोग, और यहाँ तक कि मजदूर मजलूम, इतनी भुखमरी फैली है इनकी गलत नीतियों के कारण। पूरा रोज़गार ख़त्म हो गया है। और अभी जब वैश्विक बीमारी कोरोना आया था, उसमें कोई तो इंतज़ाम नहीं कर पाए, न बेड का इंतज़ाम कर पाए, न ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर पाए। और उस समय देखिए सब उद्योग धंधे से लेकर के सब बंद हो गए, तो उसकी वजह से सब बेरोज़गार हो गए थे, न तो बीमारी से बच पाए। अभी जो डेंगू जैसी बीमारियां हैं उनका भी इलाज नहीं, और महंगाई तो इतनी है चरम सीमा पर। डीजल, पेट्रोल, बिजली से लेकर के गैस चूल्हा से लेकर के इतना महंगा है, लोगों की, गरीब आदमी की तो कमर तोड़ दी। और इस सरकार के गलत नीतियों के कारण, निजीकरण करने के कारण, केवल उद्योगपतियों को, 100 भी उद्योगपति कितने, 4-5, उसमें तो 2 उद्योगपतियों को तो 4 साल पहले नाम तो सुना नहीं होगा, वो एशिया में नंबर 1, नंबर 2 पहुंच चुके हैं। अपराध को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, पूरा किसान परेशान, दिल्ली की सड़कों पर 11 महीने हो गए बैठे हैं, बैठे हैं। अपराध का तो यहाँ तक मामला है, लखीमपुर खीरी में जहाँ बैठे थे किसान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पहले तो धमकी दी, सुधर जाओ, नहीं सुधरते तो सुधार दिए जाओगे। उनका बेटा ने दूसरे दिन पर 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो मंत्री का इस्तीफा तुरंत हो जाना चाहिए था, उनके बेटे को तुरंत जेल भेज देना चाहिए था। तो ये कानून का राज कहाँ है? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 में खुद को कहाँ खड़ा देख रही है? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा है, समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां और एक बड़े दल राष्ट्रीय पार्टी से हम अलायंस करके सरकार बनाएंगे, और बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सरकार नहीं होगी, और जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी वहीं सरकार होगी। कार्यकर्ताओं को एक लगातार जो चिंता रहती है कि अभी तक प्रत्याशी जो है वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी अपने घोषित नहीं किए, कब तक सिकंदराबाद को मिल सकता प्रत्याशी? देखिए, अब चुनाव आने वाला है, हमने पूरी तैयारी कर ली है अपनी, और जैसे ही अलायंस होगा, बातचीत होगी, हमारे प्रत्याशी तैयार। तो ये शिवपाल सिंह यादव हैं जिनकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि प्रगतिशील पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसी भी सेकुलर पार्टी के साथ गठबंधन करके यूपी में सरकार बनाएगी। सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।